Good morning, dear students. This is Professor Mukta Chandani, educator, motivator, counselor, and academician. Again with a new video, नए वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हूँ। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि how you will get through the MCQ exam. आप किसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एग्जाम को अगर फेस करने जा रहे हैं तो कौन कौन सी टेक्निक्स, कौन कौन से टिप्स आपको फॉलो करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर गेसिंग द एमसीक्यू एग्जाम। किसी भी एमसीक्यू एग्जाम्स में अगर हम जाते हैं तो वहां हम पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, 100% तैयारी करके जाते हैं, लेकिन कई बार हम एग्जामिनेशन में सिर्फ 80% के ही सवाल कर पाते हैं और बाकी जो रिमेनिंग 20% के जो सवाल हैं उसके लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप किस तरह से उस 20% के सवाल को गेस करेंगे और तुक्का लगाएंगे या फिर उस चीज के ऊपर आप बेट लगाएंगे। तो वही उसी चीज के ऊपर मैं आप लोगों को आज बता रही हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको तुक्का मारना है या नहीं मारना है, आपको उसके बारे में गेस करना है या नहीं करना है, पहले आप ये डिसाइड करना है। क्योंकि रिस्क लेना है या नहीं लेना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग का प्रोसेस है वहां पर, तो आप तुक्का मारेंगे या गैस करेंगे तो वो पूरा नेगेटिव हो जाएगा और आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो आप ये सोच लीजिए, ये समझ लीजिए, अगर कहीं पर नेगेटिव मार्किंग्स नहीं है तो ही हम गैस कर सकते हैं या उस चीज के ऊपर तुक्का मार सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर कोई क्वेश्चन पेपर में 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शन A B C D 4 ऑप्शन दिए गए हैं और नेगेटिव मार्किंग है तो 1/4 रिस्क ले सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग है और 4 ऑप्शन है तो हम 1/4 रिस्क ले सकते हैं, यानी कि हम उस जगह पे हम एक रिस्क ले सकते हैं कि हम एक पॉइंट में आप गैस कर लें या तुक्का मार लें। लेकिन अगर 4 ऑप्शन है और नेगेटिव मार्किंग है और 1/3 रिस्क है तो 1/3 वाली रिस्क में हम फेल होने के चांसेस रहेंगे और उस जगह हम तुक्का नहीं मार सकते हैं। और अगर 5 ऑप्शंस हैं और नेगेटिव मार्किंग है और 1.3 की नेगेटिव मार्किंग है तब भी आप रिस्क नहीं लेंगे। और अगर 5 ऑप्शंस है और नेगेटिव मार्किंग है तो 1/4 अगर रिस्क है तो भी आप उस जगह पर गैस नहीं कर सकते या तुक्का नहीं मार सकते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक है। अगर हम तुक्का नहीं मार रहे हैं, रिस्क नहीं ले रहे हैं या गैस नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर एक ट्रिक है। तो पेपर में स्टार्टिंग जैसे पेपर स्टार्ट हुआ तो उस पेपर स्टार्टिंग में आप तुक्का नहीं मार सकते। पेपर स्टार्टिंग में तो जो आपकी तैयारी है उस तैयारी के बेस पर आप उसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में आप तुक्का नहीं मार सकते। मिड वाले में आ गए, क्वेश्चन पेपर के बीच में आ गए, तब भी आप तुक्का नहीं मार सकते, उस जगह पे गैस नहीं कर सकते हैं। लेकिन पेपर के एंड में अगर आप चाहेंगे और कुछ सवालों में अगर तुक्का मारने का हुआ जहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है उस जगह पर आप मार सकते हैं, गैस कर सकते हैं या उस जगह पे आप बेट लगा सकते हैं। क्योंकि 20% मैंने शुरू में स्टार्टिंग में यही बोला कि 80 और 20 का रेशियो है आपका, तो 80% तो आपको आ गए हैं सारे सवाल, लेकिन 20% के जो सवाल हैं वो आपके पास नहीं है, तो उस जगह पर आपको नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है तो आप उस जगह गेस कर सकते हैं या तुक्का मार सकते हैं। ओके, और जो इजी क्वेश्चंस हैं मैं ये भी और बताना चाहूंगी कि जो इजी क्वेश्चंस हैं और वो जो आपने बिल्कुल परफेक्टली आ रही हैं, सबसे पहले तो आप उस चीज को सॉल्व कर लीजिए। आपको जो इजी क्वेश्चंस हैं और जो आ रहे हैं उसको सबसे पहले आप उसको सॉल्व कर लीजिए। क्योंकि अगर हार्ड क्वेश्चन को पढ़कर उसको सॉल्व करने के लिए आप अपना ब्रेन लगाएंगे, अपना माइंड लगाएंगे, पहले हार्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ये अगर आप सोचेंगे तो आप उसमें टाइम वेस्ट करेंगे क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है। तो हार्ड क्वेश्चंस को कभी भी आप पहले सॉल्व मत कीजिए क्योंकि इसमें आपका समय बर्बाद होगा। लेकिन जब आप इजी क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं और इजी क्वेश्चंस हैं और वो आपको परफेक्टली याद है,
लेकिन आपको हार्ड क्वेश्चन आपने पढ़ लिए हैं और वो नहीं आ रहे हैं, तो जब आप इजी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तब भी आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हार्ड क्वेश्चन के बारे में सोच रहा होता है। और हार्ड क्वेश्चन के बारे में जब वो सोच रहा है और आपको इजी क्वेश्चन आप करते जा रहे हैं, तो जब वो सोचेगा, जब आप फिर हार्ड क्वेश्चन की तरफ, इजी क्वेश्चन करने के बाद जब हार्ड क्वेश्चन की तरफ लौटेंगे, तब शायद आपका सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस हो जाएगा और सारी चीजें आपको रिकॉल हो जाएगी, आपको याद आ जाएगी। तो इस तरह वाली टेक्निक से आप अपना प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं 20% वाला। ठीक है, अब एक नेक्स्ट ट्रिक की तरफ मैं बढ़ रही हूँ। आपके पास अगर दो ऑप्शन है, सपोज आपके पास ए और बी दो ऑप्शन है और आपको चूज करना है एक, ए या बी में से किसी एक को चूज करना है, तो आप कैसे गैस करेंगे? जो कि सिमिलर लग रहा है, दोनों क्वेश्चन एक जैसे दिख रहे हैं, एक जैसा, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आपको उस जगह पे गैस करना है क्योंकि आपको परफेक्टली याद नहीं है और ए और बी में से किसी एक को चूज करना है। तो आप हमेशा बी को चूज कर सकते हैं। बी को चूज करने में ये होगा कि आप, ये एक ट्रिक है कि अगर ए जो होता है वो जनरली एक सैंपल होता है, सैंपल की तरह होता है, और बी जो होता है वो रियल होता है। तो ए और बी में से अगर चूज करना पड़े, सिलेक्ट करना पड़े, तो आप बी को चूज कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि देखने में ये आता है कि क्वेश्चन आपको माइंड में है, आप जिस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं वो आपके माइंड में है, लेकिन वो आपको जुबान पे नहीं आ रहा है कि मतलब ये कैसे हो सकता है, दिमाग में है। तो आप उस जगह पे कुछ टाइम के लिए आप उस चीज को स्किप कर लो, आप उस चीज को थोड़ी देर के लिए आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, उस क्वेश्चन को फिलहाल के लिए होल्ड में आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद जब आप सबकॉन्शियस माइंड में उसके बाद उस चीज को रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, वापस आएंगे उस जगह पे, तो आपको एनकाउंटर के द्वारा, मतलब दिमाग में एक सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड तीनों होते हैं, तो उसके द्वारा फिर आप वापस उस जगह पे आएंगे तो आपको रिकॉल हो सकता है, क्योंकि आपने उस चीज को कहीं पर भी सुना है, कहीं कोचिंग में सुना है, कहीं फ्रेंड से सुना है, या कहीं पर ट्यूशन में या सर ने, किसी मैडम ने आपको बताया है, और आपको चूज करना है ए बी सी डी, चार ऑप्शन में किसी एक को चूज करना है जो कि एक जैसा लग रहा है, एक जैसा दिख रहा है। तो आपको उस जगह पे किसी ऑप्शन में एक को आपने चूज करने के लिए अपने दिमाग को आप लगाएंगे कि उस जगह को आपने उस इवेंट में या उस जगह पे आपने क्या सोचा था, जिस शब्द के द्वारा आपने उस क्लू को आपके दिमाग में डाला है। तो आप अपने फ्रेंड्स को, अपने कोचिंग वाले क्लासरूम सर को, या स्कूल में किसी बुक में, या सेल्फ स्टडी के द्वारा वो ऑप्शन आपने समझा हो, सुना हो, तो उस जगह पे आप उसको रिकॉल करके उसको टिक कर सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा, मैच हो जाएगा आपके आंसर से। ओके, अब मैं सबसे फाइनल टिप पर आ रही हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है, सबसे अच्छी टिप्स। अगर कुछ भी नहीं हो पा रहा है, लास्ट मोमेंट है, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपके पास तुक्का लगाने के लिए भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है किस पे लगाएं, और लेकिन करना भी जरूरी है क्योंकि कोई माइनस मार्किंग नहीं है, तो आप अवश्य करना चाहेंगे उस सवाल को। तो आप उस जगह पे क्या करें, माइंड भी कुछ काम नहीं कर रहा है और आपको कोई ऑप्शन नहीं है, टाइम भी ओनली लास्ट मोमेंट के 5 मिनट्स बचे हैं, तो आप बी पर तुक्का मार दीजिए। ए बी सी डी में से बी पर तुक्का मार सकते हैं क्योंकि बी में 28% तक चांसेस हैं, और अगर आप सी पर तुक्का मारेंगे तो 25% तक चांसेस हैं आपके सही होने के। तो आप बी पर या सी पर तुक्का मारिए, क्योंकि ये रिसर्च के द्वारा ही पता चला है कि ज्यादातर जो एग्जामिनर्स होते हैं अपने आंसर्स को इस तरह से सेट करते हैं कि बी या सी में से किसी एक जगह पे राइट आंसर रखते हैं। तो आप बी या सी में से किसी एक पर आप उसको गैस कर सकते हैं। और लेकिन जब भी आप तुक्का मारें, जब भी गैस करें, तो इंटेलिजेंटली, बिल्कुल इंटेलिजेंट होकर, क्योंकि सोच समझकर, कोई सामने वाला
बी पर सी पर मार रहा है, कोई सामने वाला ए पर तुक्का लगा रहा है, या मीन्स वहां पे अगर कोई इस तरह से भेड़ चाल चल रहा है तो आप इस तरह से नहीं चलेंगे, क्योंकि आपको अपने दिमाग से काम लेना है, अपना इंटेलिजेंसी से काम लेना है और उस जगह पे आपको गैस करना है। क्योंकि ये 20% वाली बात कर रही हूँ, क्योंकि 20% वाला ही आपके पास रिमेनिंग है, क्योंकि 80% तो आप कर चुके हैं, 80% की आपने तैयारी पूरी कर दी है और आपके सॉल्व भी हो चुके हैं। ये 20% वाला है, ठीक है। तो इसलिए मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप मेहनत कीजिए, हार्डवर्क कीजिए और 100% हमेशा कहीं पर भी तुक्के के भरोसे या गैस के भरोसे बैठ लगाने के चक्कर में मत जाइए। आपको 100% का एफर्ट लगाना है। आपको अपने नोट्स तैयार कीजिए, अपने सेपरेट नोट्स में पॉइंट्स लिखिए, टॉपिक्स के पॉइंट्स लिखिए, सब टॉपिक्स के पॉइंट्स लिखिए, और यही समय है आपको अपनी पूरी तैयारी करने का। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में फिर मैं आपसे मिलूंगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, एंड कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।